जय हिंद ऑल फ्रेंड। आज भारत के पर्वत पठारिया पहाड़ी के बारे में अध्ययन करेंगे भाई। देखो पहले समझो पर्वत किसने कहा, पहाड़ी किसने कहा, पठार किसने कहा। देखो भाई, जिसका जो आधार है ना, जो तल है, जिसका जो आधार है वो चौड़ा होना चाहिए, लेकिन इसमें क्यों नहीं चाहिए, जो तल होगा नहीं, यो तल यो तो किसा होगा, चौड़ा होगा। तल किसा होगा, चौड़ा होगा। आधा इसका चौड़ा होगा, ऊपर तक क्या होगा, नुकीला होगा। किसा होगा, नुकीला होगा। तो उसने क्या बोलेंगे, पर्वत बोलेंगे। ऊपर तक क्या होगा, नुकीला होगा। समझ में, मतलब जिसका चोटी ही होगी ना, जिसका चोटी होगी तो उसने पर्वत बोलेंगे। आधा क्या होगा, चौड़ा, उसमें क्या बोलेंगे, पर्वत बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, पर्वत। और पहाड़ी जो होंगी वो सेमी सेवन का होगा, लेकिन इसका क्या हो जाएगा, छोटा रूप, लघु लघु रूप हो जाएगा। मतलब आधार इसका भी चौड़ा होगा, लेकिन जो ज्यादा ऊंचाई नहीं होगी। इसकी तो ऊंचाई क्या हो जाएगी भाई, इसकी ऊंचाई तो हो जाएगी ज्यादा, इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यो पर्वत का छोटा रूप ने क्या बोलेंगे, आप पहाड़ी बोलेंगे, या पहाड़ कह दिया करा, आप समझ में आई। और यो भाई, यो तो ऊंचाई, इसकी तो ऊंचाई ज्यादा होगी, इसकी ऊंचाई कम होगी। तो कम ऊंचाई वाला होगा तो इसका भी सिरा किसा होगा, नुकीला होगा। समझ में आई। इसकी भी चोटी होगी, इसकी भी चोटी। इन दोनों में फर्क यो है, यो तो लंबाई में ज्यादा हो जाएगा, यो लंबाई में कम हो जाएगा। इसने क्या बोलेंगे, पर्वत बोलेंगे, इसने क्या बोलेंगे भाई, पहाड़ी बोलेंगे। समझ आई। उसके बाद देखो भाई, जो पठार होगा वो सेम इसी कंडीशन में, लेकिन उसका चोटी को नहीं पा, देखो भाई वो इस प्रकार तो हो जाएगा, अर्थ क्या हो जाएगा, समतल हो जाएगा। इसने क्या बोल देगा कि यो सेम हो जाएगा, लेकिन इसका कोई चोटी नहीं पाओगे यार, ऊपर तक किसा पाओगे, समतल पाओगे। उसने क्या बोलेंगे, पठार। क्या बोलेंगे, पठार। याद रह जाएगा, उसने क्या बोलेंगे, पठार। समझिए। तो पर्वत है, पहाड़ी, पठार। पर्वत, पहाड़ी, पठार के बारे में अध्ययन कर लिया, इसकी थोड़ी बेसिक नॉलेज दिया। उसके बाद आगे फिर भारत के सारे पर्वत के बारे में अध्ययन कराएंगे भाई। देखो सबसे पहले देखो भाई, देखो आड़े राजस्थान, सबसे पहले क्या है, राजस्थान के बाद आड़े क्या है, गुजरात आ जाएगा। क्या जगह, गुजरात आ जाएगा भाई। क्या जगह, गुजरात। आड़े राजस्थान है, क्या है भाई, राजस्थान में भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, उसमें बोलेंगे अरावली। अरावली अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला है। और यह की था भाई, राजस्थान में, लेकिन 3 राज्य में है भैया, या 3 राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला है भारत के 3 राज्य में। देखो हरियाणा में भी भाई, HR हरियाणा हो गया। हरियाणा में भी अरावली पर्वत श्रृंखला, हरियाणा में भी फैल गई। और राजस्थान में फैल गई, गुजरात में भी फैल गई, गुजरात में। तो अरावली पर्वत श्रृंखला किन 3 राज्यों में फैल गई भाई, हरियाणा राजस्थान गुजरात, हरियाणा राजस्थान गुजरात, हरियाणा राजस्थान गुजरात, हरियाणा राजस्थान गुजरात। समझ आई। हरियाणा राजस्थान गुजरात 3 राज्य याद रखने में। हरियाणा सब तो ऊपर कौन सा, हरियाणा, फिर राजस्थान, फिर गुजरात। 3 राज्यों में कौन सी पहले, अरावली पर्वत श्रृंखला पहले, या भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला। समझ आई। इसमें प्रश्न पूछ लिया, देखो भाई, अब प्रश्न में आ जा, प्रश्न आ गया अरावली पर्वत श्रृंखला की, तो ऑप्शन में राजस्थान होगा, तो राजस्थान लगाना पड़ता है। ये कहोगे गुरुजी तो हरियाणा में भी है, गुजरात में भी, राजस्थान क्यों लगाना पड़ता है। देखो भाई, जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसका 80% भाग ने किया राजस्थान में, 80% भाग राजस्थान में, बाकी 20% भाग है जो गुजरात और हरियाणा में है। गुजरात और हरियाणा में 20% भाग, 80% किसमें, राजस्थान में। तो अधिकतर की तो होगी राजस्थान में होगी, तो राजस्थान का निशान लगाना है। अरावली पर्वत श्रृंखला की था राजस्थान में। समझ। एक प्रश्न और पूछा जाए, अरावली पर्वत श्रृंखला का मतलब ऊंचा शिखर पूछ लिया जाएगा। क्या पूछा जाएगा, ऊंचा शिखर। अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर पूछ लिया था, उसका नाम याद रखना भाई, क्या हो जाएगा, गुरु शिखर। क्या नाम हो जाएगा उसका, गुरु शिखर। क्या नाम हो जाएगा, गुरु शिखर। लोग गुरु शिखर। अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर का नाम पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे, गुरु शिखर। क्या नाम हो जाएगा भाई, गुरु शिखर। और इसकी ऊंचाई भी पूछ ली जाए तो करीब 1722 मीटर, 1722 मीटर, गुरु शिखर।
गुरु शिखर अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर, इसकी ऊंचाई 1722 मीटर। और राजस्थान का परसेंट, राजस्थान में 80% फैला, बाकी 20% की में फैला हरियाणा और गुजरात में। तो प्रश्न आ जाए अरावली पर्वत श्रृंखला किन राज्य में फैला, तो 3 राज्य हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। याद रह जा राजस्थान का। उसके बाद सुनो, यो था गुजरात। देखो यो मुंह बना रहे कहने यो गुजरात का है। क्या कहा, गुजरात का, यो गुजरात का, किसका भी गुजरात का, गुजरात। और गुजरात के नीचे के है महाराष्ट्र के भाई, महाराष्ट्र। तो याद रखनी, देखो भाई गुजरात में एक पर्वत का नाम है, पहाड़ी का नाम, जिसने क्या बोलेंगे, गिर, गिर पर्वत श्रृंखला, गिर पर्वत श्रृंखला, गिर पर्वत श्रृंखला की तो जगह गुजरात में। याद रखना जो गिर पर्वत श्रृंखला, जो गिर का जंगल है, गिर की पहाड़ी है, जो गिर की जो पहाड़ी है, उड़ एशियाई शेर रहेगा, एशियाई शेर के लिए क्या है, विख्यात है। समझ आ गई। तो गिर पर्वत श्रृंखला की तरह गुजरात में, गिर पर्वत श्रृंखला की तो गुजरात में जाएगी, एशियाई जो शेर है उनके लिए क्या भाई, विख्यात हो जाएगा। समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र में याद रखनी, महाराष्ट्र में अजंता की भाई, महाराष्ट्र में अजंता, समझ आ गई। अजंता एलोरा सुने ना, तो अजंता की जो पर्वत श्रृंखला की तो जाएगी महाराष्ट्र में। गुजरात में गिर, गुजरात में गिर, और महाराष्ट्र में अजंता। कई बार आ गए गिर राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान भी पूछा, गिर तो क्या बताओगे भी, गुजरात बताओगे। समझ आ गई, क्या बताओगे, गुजरात बताओगे। और भाई पहाड़ी पूछ ली तो गिरवा भी गुजरात में हो जाएगी, महाराष्ट्र में क्या हो जाएगी, अजंता। समझ आ गई, याद रखिए। आगे बढ़ा थोड़ा, देखो और समझो थोड़ा। देखो भाई यो बाग का प्रायद्वीपीय भाग होगा, यो भाग तो जो उरला भाग है, यो जो किनारा है, यो किनारा, इस किनारे में बोलेंगे आप क्या बोलेंगे, पूर्वी घाट। पूर्व का नहीं तो क्या बोलेंगे, पूर्वी घाट। पूर्व का क्या बोलेंगे, पूर्वी घाट। समझ आई, इसमें क्या बोलेंगे, पूर्वी घाट, पूर्वी घाट, पूर्वी घाट। इसने क्या बोला, पश्चिमी कहानी है, तो इसमें क्या बोलेंगे, पश्चिमी, 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 पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। भाई एक बात तो, जब परण है तो पूर्वी घाट, जमुना है तो पश्चिमी घाट। समझ में। उसके बाद आगे समझो, पूर्वी घाट होगा, एक पश्चिमी घाट होगा। इस पूर्वी घाट, देखो पूर्वी घाट, पूर्वी घाट का मंदरी पर्वत श्रृंखला, मतलब पर्वत मिल रहे हैं, पूर्वी घाट मंदरी पर्वत, मतलब तोड़ भी पर्वत मिल रहे हैं, दोनों के दोनों पर्वत है भाई। ये तोड़ देखो, देखो ये पर्वत है भाई, जो एक अलग टाइप का बना दिया थोड़ा, यो क्या जगह पर्वत का चयन होगा, किसका हो गया, पर्वत का। तो इतोड़ भी बहुत ज्यादा पर्वत बढ़ रहे हैं, इतोड़ भी पर्वत बढ़ते जा रहे। तो इतोड़ जो पर्वत बढ़ रहे हैं ना, इतोड़ जो पर्वत बढ़ रहे, तो उसमें पूर्वी घाट बोला, इसमें क्या बोलेंगे, पूर्वी घाट। तो जो पर्वत बढ़ रहे उसमें क्या बोलेंगे, महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट में क्या बोलेंगे, महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट में क्या बोलेंगे, महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट में महेंद्रगिरी, और पश्चिमी घाट में सहांद्री, सहांद्री क्या बोलेंगे, सहांद्री, सहांद्री। पश्चिमी घाट में बोलेंगे सहांद्री, पश्चिमी घाट में क्या बोलेंगे, सहांद्री बोलेंगे। पूर्वी घाट में क्या बोलेंगे, महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी। यो ही तो होता है महेंद्रगिरी की, महेंद्रगिरी है जो महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला आ जाएगी, तो सहांद्री पर्वत श्रृंखला आ जाएगी। जब पश्चिमी घाट यानी कि सहांद्री और पूर्वी घाट यानी कि महेंद्रगिरी जब एक दूसरा तक मिले हैं, एक दूसरे तक मिले हैं, तो आड़ एक दूसरे से मिल जाएंगे, आड़ा के यार, आड़ा के आड़ मिल जाएंगे, तो इस के बोलेंगे नीलगिरी। क्या बोलेंगे, नीलगिरी। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। समझो, पूर्वी घाट महेंद्रगिरी, पश्चिमी घाट सहांद्री, जित भी एक दूसरे का दोनों आके मर जाएंगे, उनके के निर्माण हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ी हो जाएगी, नीलगिरी पर्वत बोलते हैं, जिसमें नीलगिरी पर्वत बोलते हैं, नीलगिरी पर्वत बोलते हैं। समझ, नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी का नीचे एक पर्वत है जिसने बोलेंगे अन्ना,
मलाई, अन्ना मलाई, क्या बोलेंगे? अन्ना मलाई। और इसका नीचा एक और पहाड़ी, उसमें क्या बोलेंगे? इलायची, इलायची पर्वत। इस चीज ने थोड़ा ध्यान रखिए। यो पश्चिमी घाट जिसने सह्याद्री बोला, यो पूर्वी घाट जिसने महेंद्रगिरी बोला, दोनों आके आड़े मिलेगी। इससे क्या बोलेंगे? इस पर्वत श्रृंखला क्या बोलेंगे? नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी। इसका तले कौन सा पर्वत? अन्ना मलाई, अन्ना मलाई, अन्ना मलाई, अन्ना मलाई। और इसका नीचे एक और पहाड़ी, उसने क्या बोलेंगे? इलायची की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी। याद रह जाए, आगे बढ़ा। उसके बाद एक प्रश्न पूछा जाएगा, के पूछा जाएगा जी? समझो ध्यान से, देखो के पूछा जाएगा। इलायची पर्वत श्रृंखला कित है? इलायची पर्वत श्रृंखला की तो यो याद रखना है मेरे भाइयों, किसमें? यो केरल में। और यो इलायची पर्वत श्रृंखला इतना प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि इस पर इलायची की खेती करी जाए। किसकी भाई? इलायची। समझ में सारा, कोई दिक्कत नहीं। इलायची की जो खेती हुआ कित करी जाएगी भाई? इलायची पर्वत श्रृंखला में। वो कित पड़ेगा? केरल। याद रह जाए। उसके बाद आगे, उसके बाद आ गया भाई अन्ना मलाई, अन्ना मलाई। अन्ना मलाई में ऊपर लखनऊ वाले में जो अन्ना मलाई है, जो अन्ना मलाई पर्वत श्रृंखला, जो इसमें भारत की दक्षिणी भाग, भारत की नहीं, दक्षिणी भाग सब तो ऊंची चोटी है, जिसने क्या बोलेंगे? अन्नामुदी। क्या बोलेंगे? अन्नामुदी। अन्नामुदी दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। 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 अन्नामुदी, अन्नामुदी याद रह जाएगा। अन्नामुदी दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अन्नामुदी, अन्नामुदी। चलो भाई, अन्नामुदी दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है, अन्नामुदी। उसके बाद नीलगिरी पर्वत पर भी एक चोटी, नीलगिरी पर्वत पर, वह भी दक्षिणी भारत की दूसरा नंबर की है। पहला नंबर की तो अन्नामुदी हो जाएगा, दूसरा नंबर की डोटा बेटा हो जाएगा। डोटा बेटा, डोटा बेटा, डोटा बेटा हो जाएगा भाई। कौन सा हो जाएगा? डोटा बेटा, डोटा बेटा। याद रहेगा, डोटा बेटा। या इसकी कई बार वो पूछ ली जाके ऊंचाई, तो याद रखना है 2637, 2637 या कहीं बजा 2637 याद रह जाए, कोई दिक्कत नहीं भाई। समझ में आई? देखो दक्षिणी भारत, दक्षिणी भारत सब तक ऊंची चोटी के बताएंगे अन्नामुदी, और दूसरी डोटा बेटा, डोटा डोटा बेटा, डोटा बेटा। कौन सी? डोटा बेटा। 2637 समझ में आई? उसके बाद आगे बढ़ा, आगे बढ़ा भाई, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ा, याद रह जाएंगे, नहीं बोलोगे? उसके बाद देखो, उसके बाद थोड़ा आगे देखो, उसके बाद थोड़ा आगे देखो भाई। और बीच में एक स्टेट है भारत के बीच में, जिसने क्या बोला? एमपी, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। भारत के बीच में एमपी और मध्य प्रदेश, समझ? तो इसकी थोड़ी डिटेल देखो। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश देखो, थोड़ा अगर साफ कर दूं मैं और थोड़ा ध्यान से समझा दूंगा भाई, जगह थोड़ी फालतू चाहिए है। मध्य प्रदेश ये पर्वत है भाई, मध्य प्रदेश में क्या पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। उसके बाद एक या नदी है, फिर पर्वत श्रृंखला जाए, और फिर क्या जाएगी? नदी आ जाए। तो जो मध्य प्रदेश में ऊपर लाइन बोला विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की तो हो जाएगी जी एमपी मध्य प्रदेश, एमपी मध्य प्रदेश। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला एमपी। उसके बाद इसने बोला सतपुड़ा, लग दो भाई, सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला भी कित हो जाएगी? मध्य प्रदेश में। कित हो जाएगी? मध्य प्रदेश में। देखो जो मध्य प्रदेश था यो, इसमें सब तो ऊपर जो है पर्वत श्रृंखला उसमें क्या बोलेंगे? विंध्याचल, और नीचे रहेंगे क्या बोलेंगे? सतपुड़ा। ये गुरु जी देखो
जो एक सतपुड़ा जो पर्वत है ना, इसका ऊपर भी नदी बह और तले भी नदी बह है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो, इधर सुनो, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, इसका ऊपर भी नदी, या भी नदी बह है, या नदी और या भी एक नदी बह है। तो प्रश्न के पूछा जा है, के पूछना होगा, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला किन नदियों के बीच में है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला किन दो नदियों के बीच में है? यह बात प्रश्न में आवेगी। तो कैसे लिखेंगे, देखो समझो इसे। ऊपर नदी, इसका नाम नर्मदा, इसका नाम है ताप्ती। तो ताप्ती नदी नर्मदा, कौन सी? ताप्ती नदी नर्मदा, ताप्ती नर्मदा, ताप्ती नर्मदा, ताप्ती नर्मदा के बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला? सतपुड़ा। कौन सी हो जाएगी? सतपुड़ा, याद आ जाएगा सतपुड़ा। उसके बाद देखो, यह सतपुड़ा की पहाड़ी ऊंचाली जाएगी मध्य प्रदेश में, आगे भी बढ़ती बढ़ती कित बढ़ जाएगी छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कित हो जाएगी भैया, आगे बढ़ती बढ़ती छत्तीसगढ़ में जाएगी, समझ में? और छत्तीसगढ़ में बड़ा है ना, छत्तीसगढ़ की सीमा में बढ़ जाएगा और महाराष्ट्र की सीमा में खत्म हो जाएगी। तो उड़े इसका नाम अलग पड़ जाए। इससे का सतपुड़ा पर्वत का अलग नाम, उसका क्या नाम हो जाएगा? मेकाल पर्वत। मेकाल, मेकाल पर्वत श्रृंखला। क्यों जा भाई? मेकाल पर्वत श्रृंखला। सतपुड़ा की पहाड़ी बढ़ती बढ़ती महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, सॉरी भाई मध्य प्रदेश में, तो बढ़ती बढ़ती छत्तीसगढ़ में टकरा जाएगी। तो उड़े के का लाज सुना, मेकाल पर्वत श्रृंखला, मेकाल पर्वत श्रृंखला। ऊपर ला जो हो जाएगी, ऊपरली पर्वत श्रृंखला विंध्याचल हो जाएगी। फिर एक नदी आई कौन सी? नर्मदा। उसके बाद सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखला, फिर उसकी ताप्ती नदी, और सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखला छत्तीसगढ़ में बढ़ जाएगी। तो उड़े कौन सा? मेकाल का पठार, मेकाल का, मेकाल का, मेकाल का पठार, मेकाल का पठार, मेकाल का पठार। याद रह जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद प्रश्न क्या पूछेगा? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी बताओ। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी तो याद रखना है भाई, के भाई धूपगढ़, के भाई धूपगढ़, धूपगढ़। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी? धूपगढ़, धूपगढ़। और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला बढ़ती बढ़ती मध्य प्रदेश तक छत्तीसगढ़ में जाएगी। तो उसमें क्या बोलेंगे? मेकाल का पठार, मेकाल का पठार या मेकाल पर्वत श्रृंखला, मेकाल पर्वत श्रृंखला। और सतपुड़ा की पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या हो जाएगा? धूपगढ़। क्या हो जाएगा भाई? धूपगढ़। कितना हो जाएगा? धूपगढ़, समझ? धूपगढ़। धूपगढ़ की जब ऊंचाई पूछ लिया तो ऊंचाई हो जाएगी भाई 1350 मीटर, 1350 मीटर, 1350 मीटर। और मेकाल है जो, मेकालय का जो पर्वत है, मेकाल पर्वत श्रृंखला, मेकाल पर्वत श्रृंखला जो, उसकी सबसे ऊंची चोटी पूछ ली जा तो क्या हो जाएगी? अमरकंटक। इसकी क्या हो जाएगी भाई? आड़ लग दूं मैं, अमरकंटक। क्या लग दूं? अमरकंटक, 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 अमरकंटक। मेकाल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम अमरकंटक। इसकी ऊंचाई पूछ ली तो 1037 मीटर भाई, 1037 मीटर। समझ में आई? अमरकंटक, मेकाल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक 1037, और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी धूपगढ़, धूपगढ़ की 1350 में। ताप्ती नदी नर्मदा नदी के बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला हो जाएगी। और विंध्याचल पर्वत की तो हो जाएगा भाई अपना दौर मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। समझ में गया? ग्राफ याद रह जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ा, चलो पूर्व में देखो, पूर्व में, पूर्व का देखना, पूर्व में आड़ा पड़ जा भाई यो पूरा पूरा के मेघालय, के मेघालय, के भाई मेघालय। मेघालय में 3 पर्वत श्रृंखलाएं, मेघालय में 3 पर्वत श्रृंखलाएं, मेघालय में 3 पर्वत श्रृंखलाएं याद रखनी। देखो भाई, एक तो है गारो, गारो
उसके बाद खासी, गारो खासी, फिर जैनता, 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 समझ आएगी। गारो खासी जैनता, 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 गारो खासी जैनता। मेघालय में, मेघालय में 3 पर्वत श्रृंखला याद रखनी, गारो खासी जैनता, समझ। कई बार प्रश्न आ जाए कि गारो खासी जैनता किस राज्य में, तो याद रखना किस में, मेघालय में। किस में भाई, मेघालय में। गारो खासी जैनता, गारो खासी जैनता मेघालय में, याद रह जाए। उसके बाद आगे पढ़ाएंगे, देखो आगे बढ़ाएंगे। आड़ा है भाई अपना दौरा अरुणाचल प्रदेश, कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। आड़ा लिखूं मैं, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में याद रखना भाई, अरुणाचल प्रदेश में जो है वो डाफला, एक तो डाफला, डाफला मिसमी, डाफला मिसमी, डाफला मिसमी, डाफला मिसमी की तो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश, डाफला मिसमी, डाफला मिसमी। अरुणाचल प्रदेश में डाफला मिसमी, डाफला मिसमी। अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे डाफला और मिसमी, डाफला और मिसमी, याद रह जाए अरुणाचल प्रदेश में डाफला मिसमी। उसके बाद आगे बढ़ाएंगे थोड़े, देखो आड़ा उसके बाद पड़ जाए नागालैंड, इसके नीचे क्या पड़ जाए, नागालैंड में। नागालैंड में याद रखना भाई, आड़ा लिखूं मैं, नागालैंड, नागालैंड में याद रखना नागा, नागा पर्वत, नागा पहाड़ी बोलते कुछ नहीं, क्या बोलते नहीं, नागा पहाड़ी। नागालैंड में नागा पहाड़ी। मिजोरम में, मिजोरम में, मिजोरम में मिजो, मिजोरम में मिजो, मिजोरम में मिजो। नागालैंड में नागा, नागालैंड में नागा पहाड़ी, मिजोरम में मिजो, मिजो पहाड़ी, कौन सी भाई, मिजो पहाड़ी, समझिए। याद रह जाएंगे, याद रह जाएंगे। नागालैंड में नागा पहाड़ी, मिजोरम में मिजो, याद रह जाएगा। और मेघालय में 3 बता दी, गारो खासी जैनता। अरुणाचल प्रदेश में डाफला और मिसमी, डाफला और मिसमी, डाफला और मिसमी, डाफला और मिसमी, समझ। तो ये सारे का सारा था जो भाई आज सारे आप इनके लिए पर्वत पठार भारत के सारे के सारे क्लियर कर, ठीक है। जय हिंद।